नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज सबसे पहले बिहार के तमाम शिक्षाविद, तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी महीने के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और हम तमाम शिक्षक आज अपने अपने घरों पे रंग अबीर के साथ नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, होली मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपसे दूर रहते हुए भी गले मिलना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक मिसाल बनाया और शिक्षक आंदोलन में एक क्रांति लिखने का काम किया। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहे हैं। कई बार लगातार साथी टेलीफोन करके व्यक्तिगत भी पूछना शुरू किए, कई बार पोस्ट पे भी लिखना शुरू किए लोग कि भाई आप लाइव नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो भाई देखिए, हम कोई पेशेवर चैनल वाले नहीं है। जब जब शिक्षक के साथ कोई परेशानी करने का कोशिश करता है, जब तक शिक्षकों को कोई परेशानी आती है, तो मैं लाइव आकर के आपसे रूबरू होता हूं। तो अभी सब कुछ लगभग ठीक चल रहा है हम लोग का, और आज होली है। तो होली के दिन तो भाई को भाई से, भाई को बहन से, बहन को भाई से, एक दूसरे से मिलना स्वाभाविक है। तो चलिए, सबसे पहले आप आज के इस बहुमूल्य खबर को भी अधिक से अधिक प्रत्येक ग्रुप में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, एक एक साथियों तक भेजेंगे। साथियों, निश्चित रूप से 2026 का होली बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए शुभ साबित हुआ। शुभ ही नहीं कहा जाए, महाशुभ साबित हुआ। क्योंकि जिस तरफ से एक तरफ सरकार अपने अधिकारी, पदाधिकारी और छिटपुटिया दलालों के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार नियोजित शिक्षकों को तोड़ने की साजिश रच रही थी, नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा के नाम पर नई नौकरी में धकेलने की कोशिश कर रही थी, इन सभी बाधाओं को तोड़कर आज बिहार के लगभग 1,32,000 नियोजित शिक्षक अन्य प्रखंडों, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न जिलों में जो है डटे हुए रह गए और सरकार के किसी गिदड़ भपकी से अपने आप को घबराने से रोके। वैसे तमाम बहादुर क्रांतिकारी शिक्षक निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की क्रांति की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में एक इतिहास लिखने का काम किया आप लोगों ने। अब सब कुछ मिल चुका है। अब जो चले गए हमारे बीच से, आज वह अफसोस कर रहे हैं, काफी अफसोस कर रहे हैं। उनके पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अब तो कई फोन लगातार ऐसा भी आ रहा है कि हमारे लिए भी लड़िए ना, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, कोई बैक आने का रास्ता नहीं है। ऐसी सी बातें आ रही है। मैं इसमें कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई है। ऐसी सी बातें आ रही है, लेकिन कहां से भाई? आप तो ज्वाइन करते के साथ आपसे शपथ ले लिया सरकार। क्यों शपथ लिया? कि आप पीछे लौट कर नहीं जा सकते हैं। सब कुछ नई नियमावली, कोर्ट क्लियर कहा। 4206/7 जो पत्र कोर्ट में जो चला, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जब इनके नियमावली में 8 वर्ष पे प्रमोशन है, तो आप बीच में ये कहां से सिस्टम ला रहे हैं कि इनको ये प्रमोशन में पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी। अब प्रमोशन में पूर्व की सेवा की गणना को लोग कितना भंजाया कि सेवा निरंतरता मिल गया, है मिल गया, वो मिल गया। कुछ नहीं मिला। अभी भी लोग एक दूसरे को बुड़बक बनाने में अपनी ताकत को झोंके हुए हैं। सेवा निरंतरता नहीं मिला। फिर उसको शिक्षा विभाग के सचिव क्लियर भी कर दिए कि नहीं, यह जो 2 प्रमोशन है, ये विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली 2023 में जो प्रमोशन है, एक स्नातक, एक वरीय स्नातक, एक विशिष्ट, एक वरीय विशिष्ट, उस प्रमोशन में, ना कि कालबद्ध प्रोन्नति में, उस प्रमोशन में पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी। यह चिट्ठी था। इसको सेवा निरंतरता नहीं बोलते हैं। खैर, हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वास करना जरूरी है। अब रही बात कि नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन का मामला चल रहा है पूरे बिहार में,
प्रत्येक जिलों में पत्र निकल गया, प्रत्येक प्रखंडों में पत्र निकल गया। यदा कदा कहीं नहीं निकला है तो अभी निकलेगा। हम वहां लगे हुए हैं, जैसे जैसे व्यक्तिगत लोग हमको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं वहां के अधिकारी से बात कर रहा हूं। और पत्र निकलेगा, होगा। नियमावली को तोड़ नहीं सकता, जो कानून बन गया उसको कोई हटा नहीं सकता। अब कहीं कहीं लोग पत्र, ये बात आ रही, व्यवहारिक रूप से बातें आ रही है कि जब नियोजित शिक्षक अपने विद्यालय से फॉर्मेट भर के दे रहे हैं, प्रखंड नियोजन इकाई में जमा कर रहे हैं, तो वहां हमारे फाइल के साथ जो हमारे भाई हम नौकरी को छोड़कर चले गए, मामूली बन गए, वह भी डाल रहे हैं। तो देखिए, उनके डालने और न डालने, उनको डालने से ना हम रोक सकते हैं और ना उनको हम प्रमोशन करवा सकते हैं, न सरकार करवा सकती है, क्योंकि नियमावली में जो है वही होगा। जो विधि का विधान है उसको कौन टाल सकता है? तो विधि का विधान जो है पूरा होगा। जब व्यवहारिक तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग 25 को हुआ, 1/1/25 को, तो 12 वर्ष की आपका सेवा निरंतरता कहां से आया? सरकार सेवा निरंतरता तो दी नहीं है। 12 वर्ष का सेवा संतोषजनक होने पर जिस कोटि में है उस कोटि में रहते हुए कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो ना आप उस कोटि में हैं और ना आपकी ज्वाइनिंग पहले का, आप तो 1/1/25 से हो गए, तो फॉर्म डाल रहे हैं जहां तक दबाव बना करके। और अभी भी कुछ दलाल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, जबरदस्ती फॉर्म डलवा रहे कि डालिए ना, हम लोग लेंगे ना प्रोडक्ट। महाराज कहां से लेंगे आप नियोजन इकाई को छोड़ चुके, आप राज्य कर्मी बन गए, आप डीओ डीपीओ के अंदर में आ गए, और स्पष्ट नियमावली 20 में लिखा हुआ है कि अब जिस कोटि में है उस कोटि में रहते हुए 12 वर्षीय सेवा संतोषजनक के बाद आपका ये कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा। तो जबरदस्ती फॉर्म डाल रहे हैं। एक कहावत हमको याद आ गया कि एक बार घोड़ा जो था वह नाल ठोकवा रहा था। आपको मालूम है कि घोड़ा जब चलता है उसके पैर के नीचे जो लोहे का नाल बनता है, तो कुछ दूरी चलने के बाद उसका निश्चित दूरी होता है, इसके बाद घोड़े का नाल जो खिया जाता है फिर नाल ठोका जाता है। तो एक बार घोड़ा जो है अपने पैर में नाल ठोकवा रहा था, नाल ठोकने वाले से वहां पे बेंग गया, बेंग कुत्ते कुत्ते गया और बोला कि हमको भी नाल ठोक दीजिए। नाल ठोकने वाला बोला कि यार भाई यह घोड़े की चीज है, तुम नहीं ठोकवा पाओगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे, बोला जबरदस्ती ठोक दीजिए हमको भी नाल। उसकी बात को मान के बेंग को नाल ठोक दिया, और नाल ठोकने के बाद क्या दशा हुआ वह खुले शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, रहा ही नहीं। तो इसलिए देखा देखी कुछ नहीं होता, यहां पे सब नियमावली से होता है, कानून से होता है, संविधान से होता है, और नियमावली से नियोजित शिक्षक एकदम निश्चिंत रहें। अभी भी लोग बोलते हैं कहीं कहीं कि अभी भी जूनियर सीनियर का खेला चल रहा है। अब तो क्लियर कर दिया आपको पत्र, सब कुछ नियोजित सीनियर हैं, सब पत्र में है। 4206 4207 सारा पत्र फिर से दोबारा 15 दिन पहले फिर से सरकार क्लियर की। ऐसे भी एक कहावत है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, जिसका योगदान तिथि है 3, 5 और 8। और जो सरकारी कर्मी है, जो राज्य कर्मी ओरिजिनल है, जो वेतनमान ले रहा है, ग्रेड पे ले रहा है, पे स्केल ले रहा है, वह सीनियर नहीं रहेगा, वह सीनियर है। आपको कहीं इक्का दुक्का कोई परेशान करता है तो आप उसको ही परेशान कीजिए, छोड़िए मत, और संख्या से मत घबराइए। आप शेर अकेला ही शिकार करता है, झुंड में सियार लोग चलता है। नियोजित शिक्षक जो बचे हुए 1,28,000 30,000 32,000 लगभग 1,32,000 जो हैं वह शेर है। शेर की तरह हिमालय से टकराने का काम किया और सीना बोल्ड करके आज भी खड़े हैं अपनी नियमावली 2020 और अपनी जो 60 वर्ष की नौकरी उस पर। और नियोजित शिक्षक अब इंतजार करे, जिसका कलेजा फटता है फटते रहे। कलेजा फटने वाला कौन रोकेगा? लोगों को कलेजा फट रहा है कि नियोजित को 8वां वेतन मिलेगा, ये मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आकर उल्टा पटा रहे, लिखो ना यार, तुमको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नियोजित ही अब इस युग का हम बता रहे, युग का एकदम चैलेंज कर रहे हैं। इस युग का बिहार में यदि कोई राज्यकर्मी शिक्षक का बचा हुआ है तो नियोजित शिक्षक है, क्योंकि नियोजित शिक्षक ही वेतनमान वाला शिक्षक है, बाकी सब नियत वेतनमान पर आ गए। हाय रे दुर्भाग्य, जिसको ग्रेड पे मिला, पे स्केल मिला, सब कुछ मिला, और वह छोड़ कर करके नियत वेतन पर आ गया और दूसरे को भड़काने में लगा हुआ है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज होली के दिन हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के एक एक परिवार को, सभी के बाल बच्चे को, सभी के माता पिता को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, चरण वंदन, प्रणाम, नमस्कार। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना। आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें, और यह जो होली है 2026 का हम लोगों के लिए शुभ साबित हुआ, और आने वाले जीवन में जितने भी होली होगी, यह नियोजित शिक्षक
नियत वेतनमान पे नहीं है, नियोजित शिक्षक वेतनमान वाले शिक्षक हैं, सब कुछ शुभ शुभ साबित होगा। तो चलिए इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बातों को, अपने विचारों को लिखने का काम करेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।